जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। हम सब एखन पुरनका जे NH57 छलै और एखन नवका जे NH27 छै दरभंगा के जे रोड मेन रोड छै ओहि पर छी। और अब हम सब जाइत रही इम्हर से तऽ देखलहुँ एकटा ग्रुप जे छै पूरा ई नेशनल फ्लैग लऽ कऽ चलि रहल छथि और हिनकर सबके जे यात्रा छनि से 21 तारीख से शुरू भेलनि हैं अरुणाचल प्रदेश से। और ई सब भ्रष्टाचार के खिलाफ एहि यात्रा के जारी रखने छथि, कहि रहल छथि दिल्ली तक पहुँचता और प्रधानमंत्री से भेंट करऽ के ई सब दिल्ली तक जा रहल छथि। अपन जे स्टेट छै ताहिके मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ एहि यात्रा के लऽ कऽ 28 दिन तक अरुणाचल प्रदेश में पहले धरना पर छलथि है और ओहिके बाद 21 तारीख से लगातार ई सब पद यात्रा पर छथि और दिल्ली जा रहल छथि। तऽ हिनका सबसे बात करब, चूँकि अरुणाचल प्रदेश के छथि तऽ मैथिली में नहीं बाजि सकै छथि तऽ हिंदी में बात करब। किस चीज़ के खिलाफ धरना पे थे आप लोग 28 दिन तक? हम जो हमारे प्रदेश में जो करप्शन जो भ्रष्टाचार चल रही है उसके खिलाफ हम धरना पर थे 28 दिन। हमारे जो टेनिस कोर्ट है, हमारे जो धरना स्थल है, जो हमें संविधान के द्वारा जो हमें धरना करने का जो आज़ादी देती है उसी के अंतर्गत हमने जो 28 दिन का धरना वो अपने प्रदेश के कैपिटल टेनिस कोर्ट में हमने धरना प्रदर्शन किया था। कहाँ जा रहे हैं आप लोग ये पद यात्रा करके और कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक? हमारी पद यात्रा 21 अगस्त से शुरू हुआ। हम 28 दिन तक धरना पर थे तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने जो हमारे स्टेट के प्रदेश के जो गवर्नर हैं हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जी को हमने ज्ञापन सौंपे थे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो एलिगेशंस हमने जो एलिगेशंस लगाए थे वो SGRY के ऊपर, SGRY स्वराज ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो फ्री राइस पब्लिक को मिलती है वो फ्री राइस पेमा खांडू जो हमारे माननीय अभी जो CM है, चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्हीं के समय जब वे कॉन्ट्रैक्टर थे PDS के, उनके द्वारा ही ये जो करप्शन है किया गया है। हम ये कहते हैं SGRY के तहत जो फ्री राइस पब्लिक को देनी थी वो फ्री राइस पब्लिक को मिली नहीं। ऊपर से उन्होंने जो कैरेज चार्ज, जो गवर्नमेंट जो कैरेज चार्ज देती है SGRY के तहत, उस कैरेज चार्ज को भी डबल करके मिसलीड करके, मिसगाइड करके, गवर्नमेंट को मिसगाइड करके जो कैरेज चार्ज है उसको भी डबल करके उन्होंने क्या बोलता है गफला किया है, खाया है अपने पॉकेट में, जो सेल्फ बेनिफिट के लिए अपना पॉकेट में उसको डाला है। उसके बाद है जो DDUGGY बोल के एक वो है, क्या बोलते हैं, स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना बोल के। उस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में तीन डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला के लिए जो है स्कीम आई थी। वो है नामसाई, वेस्ट कामेंग, बोमडिला, वेस्ट कामेंग, तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसको क्या है, उसको जो है टेंडर प्लॉट करना था। टेंडर जो प्लॉट करना था वो ऑनलाइन टेंडर प्लॉट करना था। ऑनलाइन टेंडर प्लॉट नहीं करके जो नॉर्म्स होती है, जो कॉडल फॉर्मेलिटी होती है, जो उसको अवमानना करके, जो नहीं मानते हुए उसका मतलब विपरीत जो कार्य किया है, ऑफलाइन टेंडर करवा के किसी पेमा खांडू का इंस्ट्रक्शन में, उनके कहने पर जो ऑफलाइन टेंडर करवा के अपना जो उनको जो मानने वाली जो पेमा खांडू जी के जो हम कहेंगे चमचा, जो उनके चमचा को जो ये टेंडर को देने का काम किया है, बिना काम करके जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट काम कर लिया बोल के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे के, उसके बाद वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट दे के जो घोटाला किया है, जो पैसा जो DDUGGY के अंदर तहत जो फंड मिलती है सेंट्रल स्कीम से, वो फंड को बिना काम करके विड्रॉ किया है, ये हम दावा के साथ कहते हैं। उसके बाद जो कैंपा स्कीम जो एफोरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्कीम होती है कैंपा के तहत जो स्कीम होती है, उसके लिए भी एफोरेस्टेशन के लिए भी करोड़ों रुपया हमारे स्टेट को, प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। तो उस फंड को भी बिना एफोरेस्टेशन किए हुए, बिना पौधारोपण किए हुए उस पैसा को भी खा गया। हमने इस बारे में जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस बारे में हमारे प्रदेश के गवर्नमेंट पेमा खांडू जी को और प्रदेश के जो गवर्नर है उनको भी हमने चिट्ठी लिख के, जो मेमोरेंडम लिख के उनसे हमने जवाब मांगी, क्योंकि वो जवाब दे है। वो हम जो डेमोक्रेसी सेट ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं, इसके तहत हमारी ये जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट है, राइट के तहत हमको उनसे सवाल करने का हमारा अधिकार है। डिमांड क्या है आप लोगों? हमारे डिमांड ये है कि जो पेमा खांडू जी जो इतना करप्ट भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट CM है,
उनको रिजिग्नेशन देना है, ये हमारा डिमांड है। और जितने भी भ्रष्टखोरी नेता पॉलिटिशियंस हैं हमारे स्टेट में और जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल में डालनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और हमारे स्टेट में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे स्टेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंक्वायरी होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। तो सुनलिए अपने सब हर स्टेट में जे छे से बहुत सारा स्कीम बहुत सारा योजना सरकार द्वारा देल जाइ छै, लेकिन तकर जमीन पर कतेक काज कयल जाइ छै, कतेक लोग तक ओ योजना पहुँचै छै। एहन बहुत सब स्टेट में एहन तरहक जे छै से लोग इस जनैत हेता जे बहुत सारा स्कीम छै लेकिन काज कतौ नहि भऽ रहल छै। ताहि लऽ कऽ ओहि भ्रष्टाचार के तरफ जे छै लेल जे छै ओ सब प्रधानमंत्री सब भेंट करऽ जा रहल छथि और अपन स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेजिग्नेशन के बात लऽ कऽ ओ सब जा रहल छथि एखन प्रधानमंत्री लंग। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। हटाओ हटाओ पेमा खांडू हटाओ, हटाओ हटाओ पेमा खांडू हटाओ। We want justice, we want justice, justice for CBI inquiry, justice for CBI inquiry। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।